सर मैं डेनमार्क में आ रहा हूँ इंडिपेंडेंट वीज़े पे एज ए मेडिकल डॉक्टर फॉर 3 इयर्स। क्या मैं वहाँ से किसी और कंट्री में सेटल कर सकता हूँ? जी, अनायतुल्लाह साहब, अगर तो आप एज ए डॉक्टर जो है वो जो वहाँ का जो इंडिपेंडेंट वीज़ा है अगर वो आप लेके आ रहे हैं तो मैं तो आपको ये पहले रिकमेंड करूँगा सबसे पहले कि आप जो है वो डॉक्टर हैं, आपको जो है वो ये जो दूसरे सेटलमेंट वाले जो तरीक़ेकार हैं वो आपको जो है वो ट्राई नहीं करने चाहिए। क्योंकि माशाल्लाह आप पढ़े-लिखे ग्रेजुएट आदमी हैं और मेडिसिन आपने पढ़ी हुई है, तो आप अगर दूसरे मुल्कों में जाएँगे, वहाँ पे जाके जो है वो पेपर लेने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पहले 1 साल या 2 साल हैं, वो आपके लिए बड़े तकलीफ़देह होंगे। क्यों? कि वहाँ पे जाके आप माशाल्लाह क्योंकि पढ़े-लिखे आदमी हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बड़े तकलीफ़देह होंगे। एक तो वहाँ पे जाके आपको लोगों के बर्तन धोने पड़ेंगे, आपको किचनों में काम करना पड़ेगा, ऑड जॉब करनी पड़ेंगी, डिलीवरियों के काम करने पड़ेंगे, इस तरह के जो छोटे-मोटे काम हैं, वो करने पड़ेंगे। अगर आप स्पेन में चले जाते हैं, तो स्पेन में जो हमारे देसी जो खैफ़े हैं, जिनको हम मालकान कहते हैं, अगर आप किसी भी देसी के पास फँस गए, तो वो बंदे की इज़्ज़त-ए-नफ़्स जो है वो मजरूह कर देते हैं। मैं ऑनलाइन बैठ के इसीलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे ये जो पाकिस्तानी दुकानदार भाई हैं या वहाँ पे जो कारोबार करने वाले हैं, वो बड़े ज़ालिम लोग हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप डेनमार्क में 3 साल के लिए आ रहे हैं, तो डेनमार्क में आएँ, वहाँ पे आके अपनी लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज सीखने के बाद वहाँ पे जो आपका जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम पास करने की कोशिश करें और इज़्ज़त के साथ वहाँ पे जो है वो अपने प्रोफ़ेशन में एज़ ए मेडिकल डॉक्टर ही काम करें। हाँ, अगर आपको किसी तरह पे अगर आपको वहाँ पे पहुँच जाएँ, अभी तो माशाल्लाह आप आ रहे हैं, जब वहाँ पे पहुँच जाएँ, अगर आपको लगे कि भी आपके पास जो है वो एज़ ए सेकंड ऑप्शन आपने कुछ करना है, तो फिर भी किसी दूसरे मुल्क में जाके बर्तन धोने से या अपने पाकिस्तानी भाइयों से जो है वो अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह करवाने से, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि डेनमार्क में रहते हुए ही कोई सेकंड स्किल के ऊपर काम करें, जो स्किल की यहाँ पे डिमांड है और उसके लिए जो है वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी ना हो। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि डेनिश लैंग्वेज को सीखना और सीख के वहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम पास करना नॉट अ ईज़ी टास्क। लेकिन फिर भी हमारे बहुत से बच्चे और बच्चियाँ जो पाकिस्तान से एज़ ए डॉक्टर आ रही हैं, वो डेनमार्क में काम कर रहे हैं। सिर्फ़ आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे डेनिश कल्चर में इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, डेनिश लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, लैंग्वेज सीखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इंटरेक्शन करेंगे, कल्चर सीखेंगे, हो जाएगा। एज़ ए सेकंड ऑप्शन अपनी स्किल के ऊपर काम करें और अगर फिर भी अगर आप ये समझें कि भई नहीं, मुझे जो है वो एज़ ए सेकंड ऑप्शन किसी दूसरे मुल्क का रेज़िडेंट परमिट जो है वो ले लेना चाहिए, तो फिर आप डेनमार्क में बैठे-बैठे जो है वो किसी और मुल्क का जो है वो पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड जो है वो साथ में उसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो भी इतना ईज़ी काम नहीं है, अगर अफोर्डेबल हैं तो वो करिएगा, अगर अफोर्ड नहीं क्योंकि उसके ऊपर भी वहाँ पे बैठ के टैक्स देना पड़ेगा या फिर वहाँ पे जाके और जॉब करनी